हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो जिसमें मैं आपको अपनी जो मैंने डायरी मेंटेन की थी टू डू लिस्ट बनाने के लिए या कुछ भी ऐसी चीज़ें लिखने के लिए जो एग्ज़ाम से पहले मेरे लिए रेलेवेंट हैं या इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैं इसमें ही नोट डाउन करती थी। तो आज मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैंने ये अपनी डायरी मेंटेन की थी। मैंने अपना इसमें सिलेबस और टू डू लिस्ट जो भी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी मैंने इसमें लिखी थी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी ये डायरी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जब मैंने आरआरबी पीओ 2024 के लिए प्रिपेयर किया था तो उसके लिए मैंने इस तरीके से ये लिखा था सब कुछ। तो आरआरबी पीओ प्री के लिए मैंने लिखा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आरआरबी पीओ प्री के लिए मैंने यहाँ पे देखो, रीजनिंग क्वांट 40 में से 40, और ये मतलब मैंने ऐसे ही लिख लिया था कि मुझे इतना करके ही आना है पेपर में, लेकिन इतना अजीब हो नहीं पाता है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, केवल 45 मिनट्स। तो ये सब मैंने ऐसे करके लिखा था यहाँ पे। आरआरबी पीओ मेंस के लिए भी मैंने ऐसे करके ये लिखा था कि क्या मुझे करके आना है, लेकिन और इसमें मतलब पैटर्न चेंज हो चुका था तो इसलिए मैंने तो ऐसे ही ये लिख लिया था। ये सब कुछ अचीव तो हो नहीं पाया था। 45 प्री के लिए रीजनिंग के लिए मैंने ये अपना बनाया था कि रीजनिंग को मैं 20 मिनट दूंगी और क्वांट को मैं 20 + 5 मिनट दूंगी। मैंने ऐसे करके लिखा था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका था। उस टाइम पे पैटर्न ही चेंज हो गया था, सेक्शनल टाइमिंग आ गई थी, तो फिर ये सब बेकार हो गया। तो यही मैं दिखाना चाहती हूँ किस तरीके से मैंने ये सब लिखा था। हाँ, और मैंने अपना ये सारा सिलेबस लिखा था। ये देखो, रीजनिंग का ये सारा सिलेबस सब कुछ ऐसे मैं लिख लेती थी। और क्वांट का ये मैंने लिखा था सारा सिलेबस, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे क्या क्या कैसे प्रिपेयर करना है। और मैंने जो आरआरबी पीओ 2024 का पेपर था उसमें मैंने हिंदी चूज़ की थी मेंस में, तो ये सब मैंने हिंदी का सिलेबस ऐसे लिख लिया था। और कंप्यूटर का जो ये 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन्हीं के अंदर से सब कुछ आता है। फंडामेंटल, नेटवर्किंग, इंटरनेट, डीबीएमएस और एमएस ऑफिस में से तो ये मैंने लिख लिए थे। बाकी सिलेबस तो ज़्यादा था इसमें, सर जो पढ़ाते थे वही मैं पढ़ती थी, लेकिन ये कुछ मेजर टॉपिक्स थे वो मैंने लिख लिए थे यहाँ पे। और जीए के लिए मैंने लिखा था कि मैं कौन कौन से मंथ कवर करने वाली हूँ। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून उस टाइम के हिसाब से मैंने ये लिख लिए थे, बैंकिंग अवेयरनेस। और मैं जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में शायद बताया नहीं है, मैंने कमेंट्स में बताया है कि जीए के लिए मैं गौरव गर्ग सर को फॉलो करती थी। तो उनके जो बेस्ट 300 थे और गवर्नमेंट स्कीम जो सर बताते थे वो सब मैं बहुत अच्छे से पढ़ के जाती थी। एग्ज़ाम इसमें से बहुत अच्छे से मेरा कवर हो जाता था। कहना चाहती हूँ फिर यहाँ पे मैंने कुछ 13 मई को ये सब लिखा था। मैंने ये सब ऐसे ही 14 को लिखा, फिर 15 को लिखा था, 16 को छूट गया, इसमें से 17 को, 18 को, ये सब मैं ऐसे लिखती थी। लेकिन सब कुछ पूरा नहीं हो पाता था, लेकिन डेली लिखती ज़रूर थी मैं, एक भी दिन स्किप नहीं करती थी। 19 को लिखा, 20, 21 ऐसे करके ये सारे मैंने लिखे हुए हैं कि किस दिन मुझे क्या क्या करना है। और एक दिन मैंने ऐसे भी लिखा था बीच में कि नेक्स्ट 6 डेज़ मुझे अपना ये सब पूरा करना है। ऐसे जो भी मन में आता था मैं ऐसे लिख लेती थी इसमें। हाँ, और आरआरबी पीओ मेंस की मैंने ये सब जो आरआरबी पीओ प्री की कट ऑफ थी वो सारी मैंने प्रीवियस ईयर्स की इसमें लिखी हुई थी कि मुझे कम से कम कट ऑफ तो पता होनी चाहिए कि क्या क्या कट ऑफ गई है, प्री की भी, मेंस की भी। तो सारी ये देखो मैंने ऐसे लिख रखी हैं। आप भी ऐसे एक डायरी मेंटेन करिए और इसमें सब कुछ नोट डाउन करिए कि क्या क्या मुझे कैसे अचीव करना है। 72 मार्क्स कैन बी स्कोर्ड इजीली, ऐसे कुछ भी लिख लीजिए। तो चलिए आगे दिखाती हूँ मैं। ये मेरी 5 जुलाई की टू डू लिस्ट है, और 3 जुलाई की थी यहाँ पे, 4 जुलाई की नीचे, 6 जुलाई को देखिए मैंने कितने अच्छे से अपनी बनाई। और यहाँ पे ये भी लिखा है बैंकर बनना आसान है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप लोग भी डेली कुछ ना कुछ मोटिवेटिंग लिखते रहें, ताकि
आप लोगों की मोटिवेशन आए कभी भी पढ़ाई करते टाइम, अगर ऐसा लगे कि अब पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, तो कुछ ना कुछ मोटिवेटिंग वीडियो देख लें ताकि फिर से पढ़ाई करने का मन करे और हमारी जो पढ़ाई है वो चलती रहे। SBI JA मैंने पहले से ही लिख रखा है यहाँ पे, वर्षा अग्रवाल SBI JA, और आज मैं SBI JA हूँ। तो ये सब आप लोग भी मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा पावर है और आप लोग भी एक दिन अपना एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, ऐसा विश्वास रखिए। SBI PO का GD ये सब मैं पहले ही लिख के जाती थी, जब भी मेंस देने जाती थी, प्री देने जाती थी तो मेंस के लिए लिख के जाती थी, मेंस देने जाती थी तो इंटरव्यू के लिए लिख के जाती थी। तो ये थी मेरी डायरी। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू एवरीवन।